अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट में होने वाली वो तमाम न्यूज़ अपडेट्स जिस वजह से मार्केट आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है वो शेयर करूंगा, और साथ में मेरा मार्केट का अपना तजिया भी होता है। लेकिन सबसे पहले मैंने चंद दिन पहले क्रिप्टो 101 चैनल पे एक आपके साथ डेडिकेटेड वीडियो शेयर की थी IO.net की। मैंने आपको कहा था कि सोलाना के ऊपर ये प्रोजेक्ट है, इसकी आपने फार्मिंग करनी है। अगर आपके पास स्पेयर लैपटॉप या सिस्टम वगैरह पड़े हैं तो वहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हैं। अब फाइनली अगर ये ट्वीट बैकग्राउंड पे आप देखें, IO.net ने अपने रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी चेकर की ट्वीट की है, यानी अगर आपने इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग की है तो आप अपने वॉलेट को चेक कर सकते हैं कि क्या आप रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन IO.net की KuCoin के प्री मार्केट के ऊपर बाकायदा ट्रेडिंग हो रही है, और ये ट्रेडिंग 9 तारीख इस महीने की 9 तारीख से जारी है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ 26 या 27 तारीख गालबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में IO.net की बाकायदा ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी और आप लोगों को एयर ड्राफ्ट टोकन मिल जाएंगे। अगर आप एक तो आपने यहाँ पे एलिजिबिलिटी अपनी चेक करनी है, फिर दूसरा यहाँ पे अगर आप KuCoin पे इसकी प्री मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहें, अगर आप समझते हैं कि इसका बड़ा पोटेंशियल है और ये $4 की वैल्यू पे बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं प्राइस यहाँ से ज़्यादा ऊपर जा सकती है, जिसके चांसेस वैसे होता यही है कि जो एयर ड्रॉप वाले टोकन्स होते हैं वो टोकन लिस्टिंग के बाद डंप होते हैं। तो अगर एवरेज प्राइस जो है इस वक्त फ्लोर प्राइस 4 है, तो एन मुमकिन है यहाँ से प्राइस एयर ड्रॉप के बाद यहाँ पे डंप करे। ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि जितना आप लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उसके बदले आपको टोकन कितने मिलेंगे। तो ये सारी टोकनोमिक्स को अच्छी तरह स्टडी करके KuCoin के ऊपर आप IO.net के टोकन को बाय भी कर सकते हैं प्री मार्केट में। और अगर आपको उम्मीद है कि आपको एयर ड्रॉप मिलेगा को 500,000 टोकन, तो इसको आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस मार्केट में सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे ही आपको फिर टोकन मिलेगा तो वो टोकन आप यहाँ पे पे करके अपने ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले BTC की तरफ आते हैं, फिर रोन्स मार्केट को डिस्कस करते हैं। आज आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। BTC की प्राइस भी आपको गालबन पता चल गया होगा कि मार्केट क्यों रैली पकड़ी, क्यों एकदम मार्केट जो है वो पंप किया है। इसके पीछे इथीरियम के स्पॉट ETF के हवाले से जो अफवाहें थी वो एकदम गर्दिश करना शुरू हो गई है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ, जिस वजह से मार्केट के जो प्लेयर्स हैं वो मार्केट में अब दोबारा पैसा फेंक रहे हैं, क्योंकि अगर ये अफवाहों तक बात होती तो फिर पैसा नहीं आना था। ये मार्केट में जो एकदम रैली मार्केट ने पकड़ी है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया कि जो इनसाइडर्स हैं, इस तरह की जो बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है जिनका ये जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं इनके ऊपर इम्पैक्ट होता है, ये इनसाइडर हम जो एलियंस होते हैं, एलियंस से पहले वो मार्केट्स को हिला चुके होते हैं, या वो एग्जिट ले चुके होते हैं, या वो एंट्री डाल चुके होते हैं। तो इसकी बेस पे हम इथेरियम की कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि शायद वैसे भी ऑलरेडी जो ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट हैं उनकी जो प्रेडिक्शन थी 25% चांसेस से बढ़ा के उन्होंने 75%, अब शायद 75 से भी ज़्यादा 80% उनके बकौल चांसेस हैं कि इथेरियम का स्पॉट ETF जो है अप्रूव हो जाएगा। लेकिन 23 तारीख है, उस हवाले से बाद में बात करते हैं। BTC का थोड़ा सा देख लें जी। BTC अगेन रेजिस्टेंस के पास है, और याद रखिएगा मैंने आपको जब से ये CPI का डाटा आया था उस वक्त से मैंने आपको कह दिया था कि चूँकि ये वाली जो रेंज है ये ब्रेक हो चुकी है, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अब प्राइस यहाँ से ऊपर ही जानी है। लेकिन इतनी बड़ी कैंडल बनेगी इसका मुझे नहीं था अंदाज़ा। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि प्राइस यहाँ से जब तक इंटरेस्ट रेट को कट नहीं लगता प्राइस यहाँ से ऊपर ही जाती रहेगी। अभी ये 23 तारीख को जो स्पॉट ETF के हवाले से फाइनल डिसीजन आएगा वो भी मार्केट के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा। बहरहाल इस रेजिस्टेंस के पास इथेरियम जो है, याद रखिएगा BTC की प्राइस, इथेरियम का मैं नाम ले रहा हूँ, BTC की प्राइस मेरा ख्याल है 4 बार इस प्राइस रेंज को ब्रेक कर चुका है, रीटेस्ट कर चुका है। तो अभी भी ये भी मुमकिन है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे टच करके नीचे जाए। अभी अगर आप विली वू का ट्वीट देखें तो उसके मुताबिक जो बिटकॉइन के पिछले 1 महीने में शॉर्ट ऑर्डर लगे हुए थे वो सारे इस एक कैंडल ने फ्लश कर दिए। तो अभी एक और लेयर बचती है, और ये लेयर कब ब्रेक होगी? जब BTC अपना नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। अगर BTC 74,000 की प्राइस को ब्रेक करके नया ऑल टाइम हाई बनाता है अगले चंद दिनों के अंदर, और उसका ज़ाहिरी बात है इथेरियम के जो SEC का फैसला वो भी इसके ऊपर अपना असर छोड़ेगा। तो अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट से तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा के शॉर्ट जो पोजीशंस हैं वो लिक्विडेट होंगी, वो मार्केट से जो शॉर्ट स्क्वीज़ होगा मार्केट से। ETF के हवाले से भी खबर है जी
241 मिलियन का फिर मार्केट में इन जो बाबे हैं, इन बाबों ने, जो वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर आप कह लें, उन्होंने मार्केट में पैसा डाला है। दूसरा, रोन्स की मार्केट के हवाले से भी बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। रोन्स की अगर आप प्राइसेस पे, प्री रोन्स की मार्केट में प्राइसेस देखें तो ऑलमोस्ट वहीं पे आपको स्टेबल नज़र आ रही है, कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे है। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आप चार्ट पे नज़र डालें, रोन्स की मार्केट, प्री रोन की बात नहीं कर रहा, जो मीम कॉइन्स हैं बीटीसी के ऊपर रोन्स के थ्रू जो लॉन्च हो रहे हैं, उनका मार्केट कैप ऑलमोस्ट उसी रेंज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ना यहाँ से नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो मेरी तरह बहुत से इन्वेस्टर हैं जो वेट कर रहे हैं, और ये जब तक, और देखे मार्केट ने रैली पकड़ी है, बीटीसी इथेरियम ने, लेकिन रोन्स की मार्केट यहीं पे है, और कोई पता नहीं ये यहीं कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने लग जाए इसको, अनटिल अनलेस कोई नया और इनोवेशन, कोई नई वेव ना चले। तो उस नई वेव का ही आपको रिटर्न मिलेगा अगर कोई चलती है। नहीं चलती तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि इस मार्केट में आपने जब भी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो रिस्की ही समझ के करनी है। इंटरेस्टिंगली इस वक्त बिटकॉइन के ऊपर 83.1% जो ट्रांजैक्शंस है उनका ताल्लुक रोन्स के साथ है। तो रोन्स में एक्टिविटी है, लेकिन उसका मार्केट कैप आपको शूट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। और साथ साथ बाइनांस की भी मुसलसल इस हवाले से जो अपडेट्स हैं, टीज़र वगैरह आते रहते हैं। अभी दोबारा इन्होंने व्हाट आर बिटकॉइन रोन्स, इसके बारे में दोबारा ट्वीट किया है। क्या बाइनांस किसी रोन्स को लिस्ट करेगा? अगर लिस्ट करेगा तो ये रोन्स की मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसिव पंप आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, समवन लॉस्ट इन टुडेज ETF मेनिया, ब्लास्ट के ऊपर NFT परपेक्स जो डैप है, उन्होंने ऑर्डिनल्स की ट्रेडिंग ओपन कर दी है, यानी वहाँ पे जो बिटकॉइन के ऊपर लॉन्च होने वाले ऑर्डिनल्स हैं उनकी आप बाकायदा वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। अब मार्केट की जो मेजर न्यूज़ अपडेट है जिस वजह से आपको मार्केट रैली पकड़ती हुई नज़र आ रही है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें हैं वो ज़ाहिरी बात है आप में से बहुत को ऑलरेडी पता चल गया होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट एंगल से मैं आपके साथ मालूमात शेयर करता हूँ। सबसे पहले जी, क्यों मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस आया कि स्पॉट ETF जो है उसकी अप्रूवल के बारे में क्यों इतने पुरएतमाद हैं इन्वेस्टर? नॉर्मली जब SEC ने स्पॉट ETF अप्रूव नहीं करना होता तो SEC खामोशी इख्तियार कर सकता है अनटिल अनलेस के जो डेडलाइन है वो नहीं आ जाती, और डेडलाइन पे जाके SEC जो है वो रिजेक्शन कर देता है। ये बिटकॉइन के स्पॉट ETF के साथ भी SEC का यही बिहेवियर था। ये उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि ग्रे स्केल अदालत में नहीं चला गया कि भाई ये इन्होंने रिजेक्शन सही नहीं की, और फिर अदालत से जो कमेंट्स आए उसकी बेस पे SEC जो है मजबूर हो गया कि वो बिटकॉइन के स्पॉट ETF को अप्रूव करे। और अप्रूवल से पहले जो एक्टिविटी SEC ने की थी, सेम उसी तरह की रेपुटेशन आपको इथेरियम के स्पॉट ETF में नज़र आ रही है। SEC ने उन तमाम एक्सचेंजेस को जिन्होंने इथेरियम के स्पॉट ETF की एप्लीकेशन दी है, उन सबको कहा जी कि आपने जो एप्लीकेशन दी हैं, इन एप्लीकेशंस को दोबारा जो हमारे एतराज़ात हैं वो दूर करके दोबारा सबमिट करवाएं, और ये कल तक लाजमी करवाएं क्योंकि 23 तारीख को ज़ाहिर बात है डेडलाइन है। तो इसको बुनियाद बना के मार्केट में जो इन्वेस्टर है उनमें कॉन्फिडेंस है कि भाई अगर तो रिजेक्शन होनी होती तो SEC खामोशी इख्तियार कर सकता था। अगर SEC एक्टिव है, एक्टिवली इनके साथ बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि SEC चाहता है कि उनके इथेरियम के स्पॉट ETF को अप्रूव किया जाए। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाली है जिसकी वजह से शायद मार्केट में कुछ अभी भी ट्रेडर हैं जो समझते हैं कि इथेरियम के स्पॉट ETF के बाद इथेरियम की प्राइस $10,000 तक जा सकती है। गॉड नोस, क्योंकि अभी तक जो मालूमात हैं उसकी बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि जितनी ETF कंपनीज़ हैं उनमें से किसी ETF कंपनी ने अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि वो बिटकॉइन की तरह, जैसे बिटकॉइन के स्पॉट ETF से पहले उन्होंने मार्केट से बिटकॉइन उठाया था अपने पास स्टॉक रखने के लिए, इथेरियम अभी नहीं उठाया। तो अगर तो स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है और विद इन 1 वीक वो इथेरियम बाय करते हैं तो कुछ नहीं तो यार इथेरियम की प्राइस जो है वो $4,000 या $5,000 तक तो जा सकती है, डिपेंड करता है कितनी डिमांड उस वक्त क्रिएट होती है। तो इथेरियम के अगर हम थोड़ी देर अज्यूम कर लें कि ये स्पॉट ETF अप्रूव हो सकता है तो इस बात के चांसेस कम हैं कि प्राइस डंप करे, चांसेस ज़्यादा हैं कि प्राइस यहाँ से पंप करे, क्योंकि बिटकॉइन के स्पॉट ETF में तो ग्रे स्केल की वजह से काफ़ी प्रेशर था ना, तो अभी तो ग्रे स्केल भी एक फैक्टर है इसमें जहाँ से सेल साइड पे प्रेशर बढ़ सकता है। क्योंकि जैसे बिटकॉइन का ग्रे स्केल ट्रस्ट में
फंड्स पड़े हुए थे, जैसे ही स्पॉट ETF हुआ तो वहाँ के ग्रे स्केल के इन्वेस्टर ने BTC मार्केट में डंप करना शुरू किया। इसी तरह ग्रे स्केल का इथीरियम ट्रस्ट भी है। तो मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जैसे इथीरियम का स्पॉट ETF अप्रूव होगा तो ग्रे स्केल की साइड पे सेल प्रेशर ना आए इथीरियम की प्राइस पे। बहरहाल अगर आया भी तो बिटकॉइन के जो एक्सचेंजेस है जिन्होंने स्पॉट ETF ये मार्केट से उठाएंगे। तो अगर प्राइस पंप नहीं करती तो एटलीस्ट इतना उसको डंप नहीं करना चाहिए। लेकिन ये मार्केट है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपने हर किस्म की तैयारी करके प्लानिंग करनी होती है। अच्छा, फिडेलिटी ने, वो मेरा ख्याल है एक्सचेंजेस में पहले नंबर पे है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक की मालूमात के मुताबिक इन्होंने अपने जो एतराज़ात थे SEC के वो दूर करके वो सबमिट करवा दिया। और एतराज़ात से अब क्या चीज़ वाज़ह हो रही है कि जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि SEC की नज़र में इस स्पॉट ETF के हवाले से दो मुख्तलिफ ओपिनियन है। यानी SEC इथीरियम को इटसेल्फ एक सिक्योरिटी नहीं समझता बल्कि बिटकॉइन की तरह एक एसेट समझता है और उसी की वो परमिशन देगा, स्पॉट ETF अप्रूव हो जाएगा। लेकिन वो इन कंपनीज को इथीरियम स्टेक करने के बारे में मना करेगा। वो कहेगा कि अगर आप इथीरियम स्टेक करते हैं तो वो स्टेक्ड इथीरियम आपका वो सिक्योरिटी के ज़ुमरे में आता है। तो अगर आपने वो वाला काम करना है तो उसके लिए आप हमारे यहाँ पहले आपको रजिस्टर करवाएं हमारे पास, और रजिस्टर करवा के फिर एक रेगुलेटेड तरीके से आप काम करें। तो ये पिक्चर अभी तक वाज़ह हुई है। तो इस वजह से मैं जो मेरी ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आपकी ओपिनियन इससे थोड़ा हट के है तो आप लाजमी मेरे साथ शेयर करिएगा। ये वो ब्लूमबर्ग के जर्नलिस्ट हैं जी जिनकी पहले प्रेडिक्शन थी कि चांसेस 25% है, और अब ये जो डेवलपमेंट हुई है 25% से बढ़ा के 75, फिर अब शायद 80% से भी ज़्यादा के चांसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये वो द मार्टिनी गाय है, वो समझते हैं जी कि बड़ी जल्दी इथीरियम की प्राइस जो है वो $10,000 तक जाएगी अगर स्पॉट ETF अप्रूव हो जाएगा। अब वो कब जाएगी इसके बारे में, डेट के बारे में इन्होंने नहीं बताया। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है इसी दौरान। अमेरिका में एक और बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से एक और बिल पास किया है जो लोअर हाउस है उनका, और ये बिल फिर ज़ाहिरी बात है पास होके उनके दूसरे हाउस में जाएगा, सेनेट में जाएगा। और ये इसका नाम है द डिप्लॉइंग अमेरिकन ब्लॉकचेन एक्ट ऑफ 2023 जो कि पास हो गया है। और इससे द रिमूव्स द पावर फ्रॉम SEC, इससे जो अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उससे पावर लेके एक जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, उसको इख्तियारात सौंप दिए गएंगे और वो बराह रास्त सदर को जवाबदेह होगा। उसके साथ इस हवाले से अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट वगैरह दिया करेगा या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट की। ठीक है। और दूसरा, ग्रे स्केल के CEO के बारे में कल जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद खबरें आई कि वो रिज़ाइन कर चुके हैं। और इधर ही ग्रे स्केल की एक सिस्टर जो कंपनी है जेनेसिस, उनकी तरफ से भी खबरें हैं। आज बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। क्रिप्टो लेंडर जेनेसिस ने भी अनाउंसमेंट की है कि वो $3 बिलियन कस्टमर्स को जो बैंकरप्सी थे वो उनको $3 बिलियन वापस करेंगे। मार्केट ज़ाहिरी बात है बुल हुई है तो पैसे की आपको टेंशन नहीं है। एक और ख़बर है जो कि अच्छी नहीं है, गाला गेम्स के यहाँ $23 मिलियन की वर्थ के टोकन जो है वो एक्सप्लॉइट हुए हैं, वो हैकिंग हुई है। ठीक है। अब कुछ मैं एयर ड्रॉप के बारे में मालूमात शेयर करूँगा। सबसे पहले आइथर एज के बारे में आपको अपडेट करना चाहता हूँ। ये आज 21 तारीख है, 23 तारीख को इनकी फाइनल पब्लिक सेल स्टार्ट हो जाएगी 23 तारीख को। अगर आप आइथर एज ये डिवाइस बाय करना चाहते हैं, ऑलरेडी 1,24,481 लोग ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं कि वो इसमें बाय करना चाहते हैं। कंपटीशन इज़ वेरी टफ, पता नहीं ये प्रॉफिटेबल होता है या नहीं होता है। मैंने एक अपने लिए डिवाइस बाय कर ली है। पाकिस्तान और दुबई में शिपिंग की फ़िलहाल की मालूमात के मुताबिक वो एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है 23 की तारीख आने से पहले पहले ये पाकिस्तान और दुबई में शिप करना शुरू कर देंगे। अगर आप इसमें अगर आप मेरे रेफरल लिंक से बाय करेंगे तो वैसे पब्लिक प्राइस मेरा ख्याल है $1,100 है, और अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको $100 का डिस्काउंट मिलेगा, यानी वो 1100 की बजाय आपको $1,000 में ये डिवाइस पड़ेगी। ठीक है। तो 2 दिन रह गए हैं। सबसे पहले आप अपने आप को क्वालिफाई करें। क्वालिफाई करने के लिए लिंक खोल के अपना वॉलेट और ईमेल वगैरह एंटर करें,
तो उसमें वेट करें, जब पब्लिक बाकायदा सेल ओपन होगी तो फिर आप ये डिवाइस बाय कर सकेंगे। इसके अलावा जी बेबीलोन के बारे में ऑलरेडी ट्विटर टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। गैलेक्सी पेन की नई कैंपेन है, ये इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करके इनके मिस्ट्री बॉक्सेस को क्लेम करें। और दूसरा लीनिया का जो डैशबोर्ड है, आप अपना पॉइंट्स चेक करना चाहें तो वो डैशबोर्ड भी ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड को खोल के यहाँ पे अपना एड्रेस पेश करें और साथ साथ चेक करें आपको कितने LXPL पॉइंट जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। दूसरा पैरेलल नेटवर्क की टेस्ट नेट पे हमने पार्टिसिपेट किया था, उसका स्नैपशॉट हो चुका है। अब नेक्स्ट कोई कैंपेन चलाएंगे तो उसकी भी मैं मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। टेको ने एक और कैंपेन स्टार्ट की है, उस कैंपेन में आपने इनका NFT मिंट करना है और बहुत सिंपल तरीका है, लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको खोल के आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, अपना ट्विटर कनेक्ट करना है, ईमेल वगैरह मेरा ख्याल आपने डालना है, और उसके बाद ये जब NFT मिंटिंग स्टार्ट करेंगे अपने मेन नेट लॉन्च के बाद, तब आप ये NFT मिंट कर सकेंगे। लीरा के हवाले से खबर है जी कि लीरा जो है वहाँ पे, लीरा के प्लेटफॉर्म पे आप WE ETH और RSWE ETH यानी ईथरफाई और स्वेल के जो लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन है वो वहाँ पे कोलैटरल रख के आप वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। बदले में आपको आइगन टोकन, APY, इथेरियम स्टेकिंग, और अगर ईथरफाई करेंगे तो उनके पॉइंट्स अलग मिलेंगे, स्वेल के करेंगे तो उसके आपको अलग पॉइंट्स मिलेंगे। रिया की टोकन जनरेशन इवेंट हो चुका है जी, सॉरी इनकी अब इनिशियल ट्रेडिंग ओपन हो चुकी है। अभी गालबन मैं रिफ़्रेश करता हूँ, शाम 5 बजे के करीब होना था, मैं 5:30 बजे के करीब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसकी ट्रेडिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। अभी तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकूँगा, अभी मैं ट्रेडिंग करके अपना एक्सपीरियंस इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपने यहाँ पे रिया पे मेरे साथ मिलके पॉइंट फार्मिंग की है तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी करके पॉइंट फार्मिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसकी मालूमात मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में जाते जाते डी बैंक ने नया फीचर ऐड किया है, क्रेडिट। ये आप क्रेडिट जाके फिल कर दीजिएगा, यहाँ पे आके आपने अपनी मालूमात एंटर करनी है और इसके बदले आपको ये क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बाद में आपकी आइडेंटिफिकेशन और शायद एयर ड्रॉप में भी ये चीज़ें काउंट हो, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।